महाराज जी, आज तृतीय दिवस अति गणपति यज्ञ का कौन कौन सा कार्यक्रम हुआ धार्मिक, उसके विषय में विस्तृत जानकारी देवें। आज अति गणेश महायज्ञ में सभी गणेश भक्तों को सर्वप्रथम साधुवाद और शुभाशीर्वाद प्रदान करते हुए एक बात बताना चाहता हूं कि यज्ञ की शोभा जो है वह ब्राह्मणों से और साधुओं से है, क्योंकि यह यज्ञ का सिरमौर है। और मैं देखता जा रहा हूं दिन प्रतिदिन जो हमारे आगंतुक संत हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ काशी से पधारे हुए थे सत्या चैतन्य जी, और साथ ही मथुरा से भी हमारे यहाँ संत जी आए हुए थे। और भगवत कृपा से महामंडलेश्वर श्री रघुनाथ दास जी का सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है। यज्ञ का परम विषय जो है वो बहुत गुह्य है, गुह्य अर्थात गुप्त है, और समस्त शास्त्रों को पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकल के आता है वो यह दर्शाता है कि यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यज्ञ सारे विश्व की भुवन की नाभि है। और यह नाभि करती क्या है? यह नाभि हमारे सभी देवताओं को ऊर्जा, शक्ति और बल प्रदान करती है, और इसी से हमारे देवता जो दिन प्रतिदिन बलशाली हो जाते हैं वह अपनी शक्तियों का लगभग जो शुभाशीर्वाद है वो भक्तों तक केवल यज्ञ के माध्यम से ही पहुंचाना संभव पाते हैं, क्योंकि यज्ञ की जो डोर है वह 14 भुवनों के इन गणपति भगवान से जुड़ी हुई है। यह ऐसी डोर है, जैसे कि प्रथम आपको बताएं, जब आपने शोभा यात्रा संपूर्ण की थी तो शोभा यात्रा के समय एक कलश चल रहा था जिसे समस्त भक्तों ने देखा होगा। उस कलश को जैसे ही हमारे आचार्यों ने जो काशी से पधारे हुए हैं, जिसमें प्रधान तो हमारे दमोह जिले के आचार्य श्री दिनेश पाठक जी हैं, और उनके साथ में श्री पवन जी, श्री मनोज जी, और लगभग सप्तऋषि ब्राह्मण मंडलों के साथ में 108 बटुक नित्य सुबह 6:15 बजे से गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं। और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ जैसे ही प्रारंभ होता है तैसे ही हमारे चारों तरफ जो है देदीप्यमान जो ऊर्जा है वह गणपति की प्रकाशमान होने लगती है। इस क्रम में आज हम लोगों ने भगवान श्री गणेश का गणेश अर्चन किया, जो बहुत कम लोग कर पाते हैं दूबा से, और वो दूरबा ही जो है व्यक्ति को सुख और शांति प्रदान करती है। तो आज गणेश भगवान का विशेष क्रम से 1000 नामों से, गणेश भगवान के 1000 नाम हैं। जिस व्यक्ति के जितने ज़्यादा नाम होते हैं उतने ज़्यादा वो अपने देवताओं में और अपने इसमें बहुत ज़्यादा कीर्तिमान माने जाते हैं। तो आज दूबा से जो हम लोगों ने दूर्वार्चन किया उसमें हम लोगों को बहुत आनंद आया, क्योंकि बहुत कम अवसर पे ऐसा मिल रहा है देखने के लिए कि दूरबा जो है स्वतः भगवान गणेश स्वयं ग्रहण कर ले। अब इसके विजुअल और वैसे वीडियो तो नहीं है, क्योंकि ये आपके सामान्य कैमरों में आने वाली बातें नहीं है, तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा और आकर उसे देखना पड़ेगा, तभी आप उसे हृदयंगम कर सकते हैं। वो हृदय की आंखों से देखा जा सकता है। और गीता में भी भगवान ने कहा, अर्जुन ने कई बार कहा कि मुझे वो विराट रूप नहीं दिख रहा है, तो भगवान ने कहा नहीं, वो तो आपको योग के माध्यम से जब आप यज्ञ में प्रविष्ट करेंगे, क्योंकि मैं साक्षात अपने आप में नारायण रूप से यज्ञ ही हूँ। भगवान ने जब अपने 10 अवतारों में यज्ञ नाम का अवतार लिया तो यह साक्षात देवताओं की प्यास को, भूख को और तृप्ति को मिटाने वाला हुआ। और ज्यों-ज्यों यज्ञ इस सृष्टि में फलीभूत होते गए, बढ़ते गए, त्यों-त्यों जो यह संसार जो है वह सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर हो गया। तो आज तृतीय दिवस में हम लोगों ने यह 3 कार्य किए, और पुनः पुनः सभी को साधुवाद। बारिश हुई, गणपति जी का आशीर्वाद लगता है इस यज्ञ में बरस रहा है। हाँ, गणपति महाराज की जय। हमने भी अनुभव देखा, दूरबा 1.25 लाख दूरबा से अर्चन हो रहा है। तो जब से ये यज्ञ चालू हुआ है तो सुबह शाम बारिश हो रही है। ये हमारा अनुभव है कि गणेश जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये गणपति महायज्ञ इस क्षेत्र का प्रथम है, कोई नहीं कराता गणेश यज्ञ, सब राम यज्ञ कराते हैं, अपने शिव शक्ति यज्ञ होता है, माता जी का यज्ञ होता है, पर ये प्रथम है। ये जो यज्ञशाला बनी है ये पूरा मध्य प्रदेश का गौरव है। ऐसी यज्ञशाला कहीं नहीं देखी हमने, और अपना अनुभव है कि गणेश जी की बड़ी कृपा है, उनके ऊपर बहुत अच्छा पूरा सहयोग, आशीर्वाद है नगरवासियों पर। अभी देखने में आया है कि यज्ञ प्रारंभ होने वाला है सायंकालीन, और बादल फिर से आ गए हैं। हाँ, तो गणेशपति की कृपा है, गणेशपति की कृपा है कि जब भी हम अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं और अर्चन करते हैं तो बारिश आ जाती है। ये शुभ संकेत है, शुभ संकेत। आज सुबह तृतीय दिवस में मौसम बहुत अच्छा रहा है।
क्या ये गणेश जी की अनुकंपा है? हाँ, शास्त्रों में विदित है कि यज्ञो वै जलम, यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ जो है वह जल है, यज्ञ ही विष्णु का साक्षात स्वरूप है। अणु जो है वह 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन संसार केवल 2 ही अणुओं को जान पाया। यद्यपि उसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। एक जो सबसे छोटा होता है उसे अणु के रूप में परिभाषित करते हैं और वही कभी परमाणु बन जाता है। आपने देखा कभी जब संसार में नागासाकी जैसे कांड हुए तो उन सब में परमाणु बम का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन ये जो तीक्ष्णु होता है उसे कोई जल्दी जान नहीं पाता। और इस सब में जो चौथा गणेश का अंक है वह इतना गुप्त है, इतना गुप्त है कि चौथी प्रक्रिया आते आते तक जीव अपने सर्वोच्च पद को पा जाता है। इसलिए प्रत्येक चीज़ 4 भागों में विभक्त की गई है: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। शुक्लवेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद। तो इस प्रकार से ये जो चौथा अणु है उसे तो संसार आज तक समझ ही नहीं पाया। जिस प्रकार आप अपने बिजली को प्राप्त करने के लिए जल में टरबाइन लगाते हैं तो वह तो केवल आपकी ऊपरी सतह का भान कराता है आपको, लेकिन जब यह अणु, परमाणु और तीक्ष्णु अपने आप की पूर्ण क्षमता को खो देते हैं, अर्थात हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो अणु का सबसे छोटा भाग है, वैज्ञानिकों ने तो केवल परमाणु को माना, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे छोटा परिमाण है वह है विष्णु, विष धन अणु, जो विषाक्त अणुओं को, जो विषाक्त चीज़ों को स्वच्छ कर दे। और स्वच्छ करने की क्षमता केवल जल में है, इसलिए जीव जल के लिए लालायित होता है, नहाने के लिए होता है, स्वच्छता के लिए। यहाँ तक कि वह अपने वातावरण में जब अपने विचारों की सघन संख्या को प्राप्त करता है तो टेंशन पे चला जाता है। अब सामान्य सी बात है, इसे अगर बुंदेलखंडी में बोले तो लोग बोलते हैं टेंशन हो गया, टेंशन हो गया। अरे एक सन की गर्मी अगर 46 डिग्री 48 डिग्री पहुंच जाए तो बर्दाश्त नहीं होती है। टेंशन, 10 मतलब 10 सन एक साथ उपस्थित हो जाएंगे तो आप उसकी प्यास कैसे बुझाओगे? जल से बुझाओगे। और यही विष्णु जो है जल बनकर यज्ञ में बरसता है, और ये बरसने से केवल आपका शारीरिक ताप नहीं होता, आपके अंदर एक मानसिक ताप है, और वो मानसिक ताप जो है यज्ञ में हो रही बारिश से संतप्त होता है, सुदृढ़ होता है। इसलिए ये जो प्रत्यक्ष हम लोगों को चमत्कार जैसा देखने को मिल रहा है, बहुतायत में लोग जनवरी, फरवरी, मार्च और सावन में